मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले ही जो यूक्रेन की यात्रा की थी, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। कहीं कहीं अखबारों में आपको यूक्रेन की जगह कीव शब्द भी पढ़ने को मिलेगा। दोनों एक ही हैं। कीव यूक्रेन का एक नगर है और यूक्रेन अपने आप में एक शहर है। ये केवल कहने की शैली का अंतर है, इसलिए आप इन दोनों को एक मानकर चलें, और चलें क्या, ये दोनों एक हैं ही। इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा कि यह जो टॉपिक है जिस पर मैं अभी बात करने जा रहा हूं, मुख्यतः मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो क्या इसका कोई संबंध प्री से नहीं है, यहां मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, जो प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने महसूस किया होगा कि उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपकी क्षमता की आवश्यकता होती है, एक अलग किस्म की क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसे आप अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि यह क्षमता आएगी कहां से। अगर हम केवल प्री 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 के हिसाब से तैयारी करेंगे तो नहीं आएगी, और मेंस 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 के हिसाब से तैयारी करेंगे तो नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। यहां जो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से, वो एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से कूटनीतिक बातें की जाती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और साथ ही साथ हमारे जो संबंध हैं दूसरे देशों के साथ, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आप मेरे इस लेक्चर को इसी दृष्टि से सुने। यदि आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप इसका पूरी तरह से सही लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की यात्रा पूरी होने के बाद जो इनकी यात्रा की समीक्षा की जा रही है, उस समीक्षा के बिल्कुल दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक वर्ग का कहना है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा बेवजह थी, गैर जरूरी थी, बिल्कुल आवश्यक नहीं थी। दूसरा वर्ग कह रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने यह कह करके दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। तो हम इन दोनों वर्गों की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले समझते हैं कि यात्रा गैर जरूरी क्यों थी। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रूस हमारा बहुत लंबे समय से मित्र रहा है, और एक बहुत ही विश्वसनीय मित्र रहा है, और आज भी वह हमारा बहुत ही विश्वसनीय मित्र है। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने रूस और यूक्रेन से इस बात की तो अपील की है कि युद्ध बेवजह होते हैं, इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और शांति स्थापित की जाए। लेकिन हमने अभी तक रूस की सीधे सीधे इस बात के लिए आलोचना नहीं की है कि वह यूक्रेन पर आक्रमण रोक दे, और उसने ऐसा करके कोई गलत कदम उठाया है। तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से ये दिखा रहा है कि रूस को हम अभी भी कितनी तरजीह दे रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जब हम रूस को इतनी तरजीह दे रहे हैं, आपको मालूम है कि रूस से हम अभी तेल खरीद रहे हैं, तो फिर भारत को यूक्रेन जाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि इससे रूस नाराज हो सकता है। बात थोड़ी सी सही लगती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक रहा है, संस्थापक रहा है, तो उसे अपने इस नीति का पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो रूस है बेसिकली एक अलग खेमे में है, अमेरिका एक अलग खेमे में है, और हमारे लिए दोनों खेमे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बेवजह क्यों किसी को नाराज करें, तो हम तटस्थ बने रहें, वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनकी मैं चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वह इस यात्रा को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता है। वो पॉजिटिव तरीके से इस रूप में देखता है, डिप्लोमेटिक फील्ड में या वर्ल्ड में कह लीजिए, कूटनीति की दुनिया में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हाइफनेशन। हाइफनेशन, हाइफन शब्द सुना होगा आपने। हाइफन एक छोटी सी लकीर दो शब्दों के बीच में खींच देते हैं ना, मतलब दो अलग अलग शब्द हैं, उनके बीच में हम हाइफन लगा करके उन्हें जोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो अलग अलग देश हैं, और हम उन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम अपना संतुलन साधना चाहते हैं। हाइफनेशन, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, एक अच्छा शब्द है हाइफनेशन। तो जो समर्थन में है उनका ये मानना है कि ये कूटनीति का जो हाइफनेशन की जो पॉलिसी होती है, कह लीजिए, ये उसका रूप है। कैसे? आपको ध्यान होगा कि जुलाई में हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे। रूस गए थे,
अब आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री हमारे रूस जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पश्चिमी देशों को ये ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वो रूस के अगेंस्ट यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी परवाह न करते हुए भी रूस गए। अब जब प्रधानमंत्री रूस गए हैं तो सीधी सी बात है कि थोड़े से पश्चिमी देश हमसे नाराज होंगे, और यूक्रेन तो नाराज होगा ही होगा। बल्कि सच पूछिए तो कुछ साल पहले, शायद 2022-23 की बात है, जब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया था कि भारत के हाथ यूक्रेन के खून से सने हुए हैं। ये शायद 2022 की बात है। मतलब वो सीधे सीधे भारत पर ब्लेम कर रहा है। तो हमारे दिमाग में ये तो है कि भाई यूक्रेन हमसे नाराज है। हालांकि यूक्रेन की नाराजगी और उसकी खुशी हमारे लिए उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होंगे तो हमें इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी जुलाई में रूस गए थे और अभी वो यूक्रेन चले गए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये संतुलन बनाने की एक अच्छी स्थिति थी, अच्छी कोशिश थी, जिसे मैंने हाइफिनेशन कहा? और केवल इतना नहीं, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्रधानमंत्री जी बाकायदे इजराइल गए थे और बाद में फिलिस्तीन भी गए थे। तो वहां भी हमें एक संतुलन की स्थिति दिखाई दे रही है। तो हमारे पूरी की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो एक संतुलन की जो बात हम कहते हैं वह इसका प्रमाण है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री रूस भी गए और हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए, और वहां जाने के बाद लगातार दोनों देशों में उन्होंने यही कहा कि भारत युद्ध का समर्थक नहीं है, भारत शांति चाहता है, क्योंकि जो डेवलपिंग राष्ट्र है इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, और वैसे भी विश्व में भारत शांति का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री जी को आप दूसरे मंचों पर भी इस तरह के वक्तव्य देते हुए दिख जाएंगे। और साथ ही साथ हम अब यह भी कहना चाह रहे हैं कि हम तटस्थ नहीं हैं, शांति की कोशिश भारत की जारी रहेगी। तो विश्व को भारत का यह संदेश गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी यूक्रेन की यात्रा पर थे तब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के इस यात्रा को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा था कि हो सकता है कि दोनों के बीच में युद्ध विराम की कोई स्थिति आ जाए। अब ये बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लौटने के बाद रूस ने यूक्रेन पर और तेजी के साथ अटैक कर दिया, वो एक अलग मुद्दा है। जो दूसरा जो पॉइंट है मुझे लगता है कि वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत रूस पर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल तो बनाए रखना चाहता है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है रूस और चीन की गहरी दोस्ती, दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। यूक्रेन के मामले में बाकायदे चीन सीधे सीधे रूस का समर्थन कर रहा है, खुले रूप में समर्थन कर रहा है। हम एक स्थिति की कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच तनाव बहुत जबरदस्त हो जाता है, तो रूस किसके साथ खड़ा होगा? तो शायद हमारे दिमाग में यही बात आएगी कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें रूस चीन के साथ खड़ा होगा। यदि चीन और भारत के हालात खराब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अभी जो हालात हैं उस हालात के संदर्भ में रूस अब पहले जितना विश्वसनीय मित्र हमारे लिए नहीं रह गया है। तो बहुत जरूरी है कि हम रूस को भी ये मैसेज दें कि नहीं, हमें भी संतुलन साधना आता है। तो दूसरा ये संदेश किया है दुनिया को। तीसरी बात जो खासकर प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के समर्थन में कही जा रही है वो ये है कि क्या होता है कि जब युद्ध लंबे समय तक चलते हैं तो वो बिल्कुल ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। मतलब यह है कि युद्ध चल रहा है, उसके लिए सारी कोशिशें पहले की जा चुकी हैं, सब निराश हो चुके हैं, तब कोशिश ही करना छोड़ दो, अब चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने लोगों को यह याद दिलाया है, राष्ट्रों को यह याद दिलाया है कि नहीं, संभावनाएं बनी हुई हैं और प्रयास बंद नहीं किए जाने चाहिए। और उन्होंने जाकर के यही शांति वार्ता का ही आग्रह किया है। और आप देखिए कि आगे का डेवलपमेंट क्या है। आगे का डेवलपमेंट यही है कि बाकायदे लौटने के बाद प्रधानमंत्री जी की बात अमेरिका के राष्ट्रपति से हुई है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में भी कोई ऐसी बात आई होगी कि ठीक है, कोशिश की जानी चाहिए। तो यह उसके आगे के प्रतिफल हैं। देखते हैं कि अंतिम परिणाम क्या होता है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछेंगे, हालांकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक टीचर के रूप में यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपकी क्या राय है इसके बारे में,
तो मैं सच पूछे तो प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा का स्वागत करूंगा। आप अपने ढंग से अपने विचार बनाने के लिए मित्रों स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।